दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में मैं आज आपको बकरी के छोटे बच्चों में नेवल कटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हमारे कई बकरी पालक भाइयों की डिमांड आ रही थी कि नेवल कटिंग के बारे में बताइए। जो हम नाला काटते हैं उसका सही प्रोसेस क्या है, बकरी के बच्चा देने के बाद में नाभि को कैसे बांधें और कैसे काटें, और हमें क्या करना चाहिए। और ये जो नेवल कटिंग का काम है, हर बकरी पालक भाइयों और पशुपालक भाइयों को, जो जितने भी पशु रखते हैं, उसे जब भी बकरी बच्चा देती है या पशु बच्चा देता है तो हमारा इस काम से सामना होता है। तो अगर हमें इस सही और प्रॉपर तरीका पता होगा तो हमारे बकरी पालक भाइयों या पशुपालक भाइयों को नेवल कटिंग का सही तरीका ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपने सही तरीके से नेवल कटिंग नहीं किया है तो आपके मेमनों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो नाभि के द्वारा मेमनों के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और मेमनों की जान ले लेती हैं। इसीलिए प्रॉपर जानकारी सभी को पता होना चाहिए। और इस नाभि के द्वारा ही बच्चे को माँ के पेट से ही सारा पोषक तत्व और सांसें भी सभी कुछ नाभि के द्वारा ही मिलता है। और बकरी या पशु जब भी बच्चे को जन्म देता है तो ये नाभि प्लेसेंटा से जुड़ी हुई रहती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तब ये नाभि कहीं से भी टूट सकती है, पेट के करीब से भी टूट सकती है, तो दूर से भी टूट सकती है। ये जो नाभि लंबा लटका रहता है, हमें इसे काटना है। और कहाँ से काटना है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ हमारे बकरी पालक भाई या पशुपालक भाई नाभि नहीं काट पाते हैं, तो यहीं से इन्फेक्शन मेमनों में हो जाता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, साथ ही में हमें मेमनों के वाइट कच्चे खुरों को भी तोड़ देना चाहिए। इससे होता क्या है, मेमनों को खड़े होने में आसानी हो जाती है। खड़े होने पर और चलने फिरने में भी खुरों में दर्द नहीं होगा और बच्चे एकदम परफेक्ट रहेंगे। देखिए, खुरों को हम आगे से, जो कच्चे खुर होते हैं उन्हें तोड़ रहे हैं। ये देखिए, वाइट 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 से जो आपको दिख रहे हैं आगे के खुर, इन्हें अच्छे से हम तोड़ देंगे। और जो हमारे बकरी पालक भाई या पशुपालक भाई वाइट खुरों को नहीं तोड़ते हैं तो मेमनों को खड़े होने में परेशानी होती है, चलने फिरने में भी दिक्कत हो आती है और खुर भी बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, मेमनों को उंगली चुसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दूध आसानी से दबा सकें और पी सकें। और माँ के प्रति बच्चों के लिए ममता आप देख सकते हैं, बकरी अपने बच्चों को चाट रही है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, नेवल कटिंग के बारे में। तो देखिए, इसकी हमें कटिंग कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले साफ़ सूती धागा लेना है और इस धागे को एंटीसेप्टिक लोशन टिंचर आयोडीन में भिगो देना है ताकि धागा जीवाणु रहित हो जाए। और हमें स्किन से 2 से 2.5 इंच नीचे से नाभि को धागे से बांध देंगे और थोड़ा कसकर बांधना है ताकि जो अंदर से ब्लड आ रहा है वो ना आए। और ये काम हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ग्लव्स पहनकर ही करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, ग्लव्स पहनकर नाभि को धागे से बहुत ही अच्छे से बांध रहे हैं। ग्लव्स पहनने का एक फ़ायदा और भी है, नाभि को हम जब भी हाथ से पकड़ते हैं, यदि हम ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो हमारे हाथों का इन्फेक्शन भी नाभि में लग सकता है। और ये देखिए, नाभि को हम धागे से बहुत ही अच्छे से कसकर बांध रहे हैं ताकि ब्लड बाहर ना आए। और नाभि को अच्छे से बांधने के बाद ब्लेड को हम नए ब्लेड को टिंचर आयोडीन में भिगो लेंगे। और ये देखिए, नाभि को हम आगे से पकड़कर जहाँ से हमने बांधा है वहाँ से आधा इंच नीचे से नाभि को अच्छे से पकड़कर हम नाभि को काट देंगे। ये देखो, हमने काट दिया है
और यहाँ किसी भी तरह का कोई ब्लड नहीं आ रहा है। अब इसको हम पकड़कर धागे जो हमने बांधा था, धागे थोड़े जो बड़े थे उसको हम काट रहे हैं। और धागे काटने के बाद हम टिंचर आयोडीन जो आगे इसकी स्किन है, स्किन से लेकर नीचे नाभि तक हम टिंचर आयोडीन लगा देंगे ताकि यहाँ किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो और जो घाव हुआ है वो भी समय से ठीक हो जाए। ये देखिए टिंचर आयोडीन हम इस पर लगा रहे हैं अच्छे से। दूसरी एक बात और आपको ध्यान रखना है, नाभि काटते समय हर बार आपको नया ब्लेड ही यूज़ करना है। उसके बाद हमें इसी टिंचर आयोडीन को ऊपर स्किन से लेकर पूरी नाभि पर टिंचर आयोडीन ही लगाना है। दिन में 3 बार लगाना है, 3 दिन तक लगातार लगाना है, तब जाकर ये नाभि पर जो घाव हुआ है वो ठीक हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य घाव को ठीक करना ही रहता है। तो जब नाभि का घाव ठीक हो जाएगा तो यहाँ से जितने भी इन्फेक्शन मेमनों के शरीर में जाने वाले हैं वो इन्फेक्शन मेमनों के शरीर में नहीं जाएंगे और हमारे मेमने भी सुरक्षित रहेंगे।